आज हम बात करेंगे कि क्या रिक्की हीलिंग होती है? क्या रिक्की हीलिंग करने से फ़ायदा होता है? रिक्की हीलिंग को अगर हम अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करें तो वो कैसे होगा? आपने बहुत से ऑनलाइन वेबिनार किए होंगे और ऑनलाइन वेबिनार में आप सीखते होंगे कि कैसे हम किसी को हील कर सकते हैं, कैसे मनी एनर्जी को हम मैग्नेट बनाते हैं। तो आपने जितने भी वेबिनार किए हैं, मैं उन किसी के बारे में भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब अपने अनुभव के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ अच्छे स्पीच देकर आपको इम्प्रेस करते हैं, लेकिन अच्छे स्पीच देके या आपको मोटिवेशनल स्पीच देकर उसका कोई फायदा है? आपको आपकी लाइफ में तब फायदा होगा तब उस चीज का एक्चुअल में आपको एनर्जी से इफेक्ट हो। मैं बात कर रहा हूं आपके खुद की एनर्जी के बारे में। मैं आपको अपने बारे में, अगर मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देता रहूं, मैंने ये किया, मैं लास्ट 10 ईयर से ये कर रहा हूं, मैं 5 ईयर से मैंने ये अचीव किया, उसके बाद में मैंने लास्ट 3 ईयर्स में मैंने ये गेन किया, उसके बाद मैंने ये प्रॉफिट किया। अगर आप किसी भी चीज को प्रॉफिट करते हो तो आप अपने पास उस प्रॉफिट का एंजॉय कर रहे हो, ना कि किसी के साथ में आप उसको एंजॉयमेंट दे रहे हो। और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत है। तो मैं इस चीज का एक सवाल है आप सभी से, हम इतनी मेहनत करने के बाद में भी क्यों हम 6 महीने किसी भी चीज को सीखने के लिए इतना स्लो प्रोसेस क्या है कि आप रिकी हीलिंग को नहीं सीख पाते हो? धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी डेली आप क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेने के बाद में भी फिर उसका इंप्रूवमेंट नहीं आता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि जो आपको ये रिक्की हीलिंग, मनी मैग्नेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस हीलिंग, सिंबल हीलिंग, हाँ, आज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंबल हीलिंग। हम पुराने ही सिंबल को हील करते हैं। क्या ऐसा इफेक्ट है कि पुराने ही सिंबल हीलिंग होने के बाद में ही उस पर्सन के ऊपर उसका इफेक्ट हो? नहीं, ये सिर्फ एक माइंड का रिप्रोग्रामिंग होती है कि सिर्फ वही सिंबल ही उसके लिए काम करेंगे। नहीं, आप सिंबल को कैसे यूज करना है, उस सिंबल को कैसे बनाना है, और सिंबल के बनाने की एनर्जी क्या है, और वो एनर्जी किस लेवल पर आपके लिए काम करेगी। अगर उन सब चीजों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तो आप किसी की एनर्जी को एक्टिवेट या किसी भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। रिकी हीलिंग क्या है? आप जस्ट फील करेंगे, यस इज स्टार्टिंग, इज अलाइन, स्पिरिचुअल अराउंडिंग, सराउंड ऑफ गोल्डन लाइट्स, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक सिर्फ विजुअलाइजेशन है, जिसके कारण आप सिर्फ विजुलाइज करके उस पर्सन को एक एनर्जी भेजते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एनर्जी काम कैसे करती है? जब उस पर्सन के प्रति आप पूरे इमोशनल और आपकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, देन आप आपके माइंड को एक टारगेट देते हैं कि उस पर्सन का ये प्रॉब्लम्स हील होकर ठीक हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि उस पर्सन की वो प्रॉब्लम हील हो जाती है, और वो प्रॉब्लम उस टाइम के लिए रिलीफ हो जाती है, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो आपकी नेचुरल हो, चाहे वो उसकी डॉक्टर की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए हील हो जाती है। वो हील इसलिए होती है क्योंकि आप उसको एक ऑर्डर देते हो। रिक्की हीलिंग के बारे में आज आपसे इसलिए बात करने के लिए आया हूं कि बहुत से पर्सन हैं जो अलग अलग मॉड्यूल के अंदर में रिक्की हीलिंग करते हैं। मैंने रिक्की हीलिंग से ये किया, मैंने रिक्की हीलिंग से वो किया, मेरी लाइफ के अंदर में ये डिजायर आए, मैंने ये गोल्स को अचीव किया। एक्चुअल में क्या है? फिर हम उसकी सक्सेस को देखकर मोटिवेशनल होते हैं लोग, उसके पीछे अपने अच्छे टाइम को स्पेंड करते हैं, मनी को स्पेंड करते हैं, जिसके बाद में आप 3 मंथ्स में उसके कोर्स में जुड़ते हैं, फिर आप उसके 6 मंथ के कोर्स में जोड़ते हैं। अगर हीलिंग ही इतना इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन क्यों नहीं आपको सिर्फ 10 से 20 दिन के अंदर में हील करना आपको सिखा दे, आपकी एनर्जी को इतना आपसे खुद से बूस्ट करा दे कि उसके बाद आपको ना उसको 6 महीने के लिए जरूरत है आपको उसकी, और ना ही आपको उसकी 3 महीने के कोर्स के लिए जरूरी है, और ना ही आपको उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है कि सिर्फ यही सिंबल ही इस तरह से आप भेजेंगे तो ही काम करेगा। ऐसा जब तक होता है जब तक हम उस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं। रिक्की हीलिंग को अगर हम लेकर चलेंगे तो वो एक क्या है, मेथड है। किसका? एनर्जी एक्सचेंज का। जब तक हम एनर्जी एक्सचेंज को बेहतर नहीं समझेंगे, जब तक हम उस चीज के बारे में नहीं जान पाते हैं, हम किसी की एनर्जी को हील करके अपने पास ले आते हैं, लेकिन क्या उस एनर्जी को, वो पर्सन तो सही हो गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन वही एनर्जी आपको परेशान करती है। वो आपको परेशान इसलिए करती है कि आप एक उसके मेथड हैं, आप एक उसके चैनल हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी ने उसको वहां से रिलीज हुई और आपके पास आ गई। लेकिन आप उस एनर्जी के बारे में जानते नहीं,
वो एनर्जी कितनी पावरफुल है, क्या है वो एनर्जी, क्या वो स्पिरिट में है, क्या वो एक एनर्जी है, किस फॉर्म में है। जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक वो एनर्जी आपको क्या करती है, परेशान करती है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी। और सबसे मजे की बात क्या है, आज आप जब से हील कर रहे हैं अपने आप को, एक चीज जरूर देखना दोस्तों, आपको तो कम इफेक्ट होगा, लेकिन सराउंडिंग में आपकी फैमिली को आप अगर कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ को, आपके बच्चों के अंदर वो चिड़चिड़ापन, बिना बात के झगड़ा और अननेचुरल ऐसी डिसीज आएंगी जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे। क्या सोचते हैं आप कि ये नेचुरल के अंदर है? नहीं, ये आपने जो हील की ना वो एनर्जी आपके पास आ गई। अगर एनर्जी को आपने एक्सचेंज किया तो आपने आपके पास में भी तो उसको एक्सचेंज करने का एक आपको माध्यम पता होना चाहिए ना। अगर आप किसी को हील कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो कैसे हील करना है और उसके पास में क्या एनर्जी है, तभी उसका फायदा होगा। लेकिन रिकी हीलिंग में सिर्फ हमें एक मेथड सिखाया जाता है जो कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि इस तरह से करने से ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, आज वो दिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन इतनी नेगेटिव एनर्जियां होती हैं जिसकी वजह से हम हील करते हैं, लेकिन हील करने के साथ साथ में इतने हमारे पास में डिसीज आ जाती हैं, चाहे वो हमारे फिजिकली हों, चाहे हमारी मेंटली हों, चाहे हमारी नेचुरल हों, चाहे हमारी साइंटिफिक हों। उन सब चीज़ों के कारण हम अपनी लाइफ के अंदर में डिस्टर्बेंस ले आते हैं। उसके कौन है क्रिएटर? हम ही हैं, क्योंकि हम किसी को हील कर देते हैं, फिर उससे एक्सचेंज के रूप में हम, अगर हमारे जानने पहचान वाले हैं तो हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन एक यूनिवर्स का लॉ है दोस्तों, जब तक अगर आप खाली नहीं होंगे तो तब तक आपको किसी अन्य चीज से भरा नहीं जा सकता है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो आपकी किसी और फॉर्म के अंदर में रिलीज करने का सिस्टम हो। लेकिन जब तक आप खाली नहीं होंगे तो तब तक आप किसी को भर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हीलिंग मेथड के अंदर में या बाकी किसी भी एनर्जी एक्सचेंज के मेथड में एक मनी एनर्जी ही ऐसी होती है कि जिसके बाद में अगर आप किसी भी पर्सन से कुछ भी उस एक्सचेंज के बदले में कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट वो पूरा कर लेता है, तो तभी ही एनर्जी उस चीज के बारे में बेटर रिजल्ट देती है। उसके बाद कैसे आपके ऊपर वो एनर्जी का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। सबसे पहले आपकी रिकी हीलिंग एक मेथड है, लेकिन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो एक एनर्जी है जो कि आपके इनर एनर्जी है। सबसे पहले आप रिकी हीलिंग में एक अपनी इनर एनर्जी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन उस चीज को कोई नहीं सिखाता है। क्यों नहीं सिखाता है? उन्होंने एक मेथड को जाना है, यस ये मैं कर रहा हूं। हर टाइम में आपने पॉजिटिव एनर्जी को रखना है, हाँ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है लोगों को। लेकिन कैसे आप पॉजिटिव रह पाएंगे, मुझे ये बात बताइए ना। जब तक आपकी प्रॉब्लम्स उस चीज के बारे में रहेगी तो आप कैसे पॉजिटिव रहेंगे? क्या ये कोई मजाक है कि आप पॉजिटिव रहिए? उनके लिए तो वो एक वर्ड है, सर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछता हूं, जब तक आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर रहेगी, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप बेटर रिजल्ट पाएंगे, जिसके बाद में आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ये चीज समझ आती है मुझे। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती है कि आपके पास प्रॉब्लम तो हजार हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहें, वो कैसे रह सकते हैं? सिर्फ एक झूठी मुस्कुराहट से रह सकते हैं ना। कब तक? कुछ टाइम के लिए, जैसे जैसे वो गाइड करेंगे। उनके लिए तो आसान है, उनके लिए तो एक प्रोफेशनल है, लेकिन उस प्रोफेशनल के साथ में आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको जरूर ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि ये पर्सन है मेरा, तो इस पर्सन को अगर मैंने रिकी सिखाई है या एनर्जी एक्सचेंज करना सिखाया है, तो कम से कम मुझे इस पर्सन के बारे में इस चीज को अवेयर कराना चाहिए कि यस आप ये गलती कर रहे हैं, या आपको अभी इस स्टेप के ऊपर आपने इस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में रिजल्ट तभी आएगा। रिजल्ट आने का मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए ना। किसी के पास में भी क्या है, आज के दिन प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन टाइम नहीं है। और टाइम ना होने के कारण प्रॉब्लम सोल्व होती हैं, तभी पर्सन आपके पास आ रहा है। रिकी हीलिंग सीखने से आप किसी को हील कर सकते हो, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन टाइम होना चाहिए ना। किसी को अगर आप 1 महीने कंटिन्यू हील करेंगे और उसके बाद वो पर्सन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डेली एक ही चीज को करता आ रहा है। एक चीज को करते करते अगर उसने उन सब चीजों को रूटीन में उसका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद आप कितने भी अच्छे हीलर क्यों ना हो,
लेकिन जब अगर उस पर्सन का माइंड उस चीज को रीड आउट कर लेगा कि इसका डेली का यही पैटर्न है, तो उस पैटर्न के अंदर में आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही तेज होता है, वो हमसे बहुत तेज होता है और चालाक होता है। वो हमारी उस हर फ्रीक्वेंसी को कैच करता है जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो अपने आप उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। हीलिंग इसलिए उस पर्सन के ऊपर मेथड हम अप्लाई करते हैं लेकिन होती नहीं है। मैं यहाँ आपको आपकी इनर सोल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप आपकी इनर सोल एनर्जी को एक्टिवेट करके अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जी के साथ में हील करके उसको कैसे उसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हो, कैसे आप उस एनर्जी को अपने नेगेटिव इफेक्ट आने से अपने आप को रोक सकते हो, और आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन के पास में ये नेगेटिव एनर्जी है। मजा तो तब है ना जब आप उस लेवल पर आप यहाँ से पर्सन को सिर्फ फोन करके या उस पर्सन के बारे में सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पता करके, जैसे मान लिया उसके बारे में पता कर लिया आपने, उसकी मदर नेम पता कर ली, और उस दोनों चीजों को पता करके ही आप उसके बारे में सब कुछ पता कर पाए कि हाँ इस पर्सन की एनर्जी ये कह रही है। उस पर्सन की एनर्जी से तभी पता कर सकते हैं जब आपके पास में आपकी एनर्जी को आप हील करके और कनेक्ट करके उस एनर्जी के बारे में उससे बात कर सकें, उसके बारे में जान सकें। वो एनर्जी आपको कनेक्ट करके ये बताएगी यस मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम का रिजल्ट आपको ये देगी कि इसका सोल्यूशन ये है। तब आप उस पर्सन के बारे में बात करेंगे कि हाँ ये चीज है, तो ही उसका सोल्यूशन होगा और वो भी परमानेंट होगा। वो इसलिए होगा, जैसे अगर आपको खाने के अंदर में पनीर पसंद है, जब तक आपको पनीर नहीं मिलेगा जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी ना, क्योंकि हम बातों से पनीर 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 बोलते रहेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी जीभ पर उसका स्वाद नहीं लेंगे, अपने पेट के अंदर उसका आनंद नहीं लेंगे, जब तक आप उस पनीर का मजा नहीं मानेंगे ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, एनर्जी भी एक्सचेंज ऐसी ही होनी चाहिए। और एनर्जी एक्सचेंज होने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उस पर्सन की प्रॉब्लम उसी टाइम खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन बताएगा हमें कुछ और उसके साथ में प्रॉब्लम होगी कुछ और। मैं आप सभी को इस चीज के लिए इनवाइट करूंगा कि आपके कोई भी पर्सन हो रैंडम, आप कहीं भी हो, इंडिया में किसी भी कोने से हो, अगर आप मुझे ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में और इन सब एनर्जी को समझने के बाद अगर आपके जो भी सवाल हों, तो इनवाइट करता हूं कि आप आपके रिक्की हीलिंग से या एनर्जी के रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, आप उन सवालों को नोट डाउन करें और आप हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। और आपके जितने भी सवाल होंगे किसी भी चीज से रिलेटेड, आप हमें सवाल ना बताएं और उन सवालों को आप हमसे रिजल्ट हम उसी टाइम आपको दूंगा। अगर रिजल्ट मैंने आपको दिया और उस रिजल्ट से और उस लॉजिक से और उस एक्चुअल लॉजिक से, मैं प्रिडिक्शन पे कभी विश्वास नहीं करता, और मैं आपको जो भी सवाल का जवाब दूंगा मैं उसमें किसी में भी प्रिडिक्शन वर्ड को यूज नहीं करूंगा कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसका आपको कारण बताऊंगा कि क्यों हो रहा है आपके साथ में, आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ से गलती को सुधारने से वो सही हो जाएगी। आपके किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है स्पिरिचुअल से और इस गॉड एनर्जी से, इनर सोल एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से, और किसी भी डिस्टेंस हीलिंग या हीलिंग सिस्टम से, स्पिरिट से, या किसी भी प्रकार का अगर आपके दिल में सवाल है या आप जानना चाहते हैं किसी भी सवाल को, तो हम उसके लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ लाइव बैठें अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप हमारे साथ में ऑनलाइन रहें और हम आपको ऑनलाइन रहकर फिर हम लाइव आकर उसी समय में आपके हर सवालों का जवाब देंगे, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ एक अनुभव अलग चीज होती है, एक प्रैक्टिकल अलग चीज होती है। अनुभव और प्रैक्टिकल दोनों में दिन रात का डिफरेंट होता है। जब तक आप आपकी एनर्जी को नहीं जानेंगे, जब तक आप गॉड एनर्जी को नहीं जान पाएंगे, जब तक आप आपके सुपर गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब तक आपके सामने कोई भी चीज का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप हमें उन सवालों के साथ में अपने आप को लेकर आते हैं, तो हम आपको उन सभी चीजों को भी बताएंगे कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपका गोल क्या है, किस तरह से आपने आपकी जिंदगी को बना रखा है और आपकी लाइफ किस टाइप में होनी चाहिए और कैसे आपको जाना चाहिए। ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा। अगर आप मेरे पास आए
तो पॉसिबिलिटी 100% ये है कि मैं उस चीज़ में, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूं आपके अंदर से ही। और जितने भी आपके सवाल होंगे उन सभी के सवालों के जवाब ऑनलाइन में कोई भी पर्सन होगा वो कर सकता है हमसे। जितना पॉसिबिलिटी होगा टाइम हम आपको देंगे और आप सभी को हम इनवाइट करते हैं हमारे इस वेबिनार के अंदर में, ऑनलाइन सवालों के एक महासंग्राम के अंदर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जो चीज़ें मैंने अनुभव की और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उन दोनों चीज़ों के अंदर में वही चीज़ मैं आपको लॉजिक बताऊंगा जो चीज़ एक्चुअल में होती है। आत्मा ही परमात्मा है और जो सब इंसान के अंदर में होता है, बस उस परमात्मा से मिलने का माध्यम आपको जानना चाहिए। जब एक बार आप उनसे मिल लेते हैं उसके बाद वो आपका एक परमानेंटली कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन के बाद में आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपको जितना बेटर गाइड कर सकता है उससे बेहतर कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है।